इतिहास के हर दौर में लोग जीवन, मृत्यु और मोक्ष के सवाल पूछते रहते हैं और इन्हीं सवालों ने जन्म दिया नई नई धार्मिक परंपराओं को, जैसे बौद्ध, जैन और भक्ति परंपराओं को। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में। और उसमें हमारा टॉपिक रहेगा न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, कैसे अलग अलग नए नए धार्मिक परंपराओं का उदय हुआ, कैसे नए नए अलग अलग धार्मिक रिलीजियस का डेवलपमेंट होता है। जैसा कि हमने देखा कि बौद्ध धर्म के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत देखा, तो बौद्ध धर्म में भी और अलग अलग, जैसे बौद्ध धर्म के लोग भी दो अलग अलग प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं, हीनयान और महायान। उसमें भी डिवीजन हो जाता है, किसमें? बौद्ध धर्म में भी, क्योंकि अलग अलग समय के साथ साथ लोगों के विचार बदलने लगते हैं, लोगों की अवधारणाएं, बिलीफ्स बदलने लगते हैं, प्रैक्टिसेस बदलने लगते हैं, थॉट्स बदलने लगते हैं। और थॉट्स बदलेंगे, बिलीफ्स बदलेंगे, तो लोग भी धीरे धीरे बदलने लगेंगे। और लोग बदलेंगे तो उन लोगों में क्या होगा? डिवीजन होगा, क्योंकि सब कुछ क्या है? दिमाग का ही खेल है, मतों का खेल है। लोगों के मत अगर नहीं मिलते हैं तो उन लोगों में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से विभाजन किसमें होता है? हमारे बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। एक नया रिलीजियस ट्रेडिशन आने लगता है उसमें, जैसे कि द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म, हमने इसके पहले केवल बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। ये महायान क्या है? महायान के अलावा क्या कोई और भी है? इसमें देखते हैं। सो बाय द फर्स्ट सेंचुरी सी, कब फर्स्ट सेंचुरी सी में देखने को मिलता है? देयर इज एविडेंस ऑफ चेंज इन अ बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। देखो, अब बुद्ध धर्म की अवधारणा बदलने लगी, उनके प्रैक्टिसेस बदलने लगी, परंपराएं बदलने लगी। तो किस प्रकार से? अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट्स इन अचीविंग निब्बान। अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो आप खुद पर्सनल लेवल पर ही आप निर्वाण प्राप्त करते हो। आपको स्वयं के एफर्ट, स्वयं के द्वारा ही आपको क्या लगाने पड़ेंगे? एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है ना। लेकिन अब समय के साथ साथ अवधारणाएं चेंज होने लगती है। Besides, the Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment and nirvana through his own efforts. However, gradually the idea of savior emerged. देखो, पहले क्या हुआ था? बुद्ध ने जैसे कि खुद से एनलाइटमेंट प्राप्त किया गया, बुद्ध ने खुद से एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और बुद्ध क्या हो गए? बुद्ध ने अपनी क्या मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो कोई इसी प्रकार अगर इंसान को, कोई नॉर्मल इंसान है, वो इतना कठिन तपस्या नहीं कर पा रहा है बुद्ध के समान, तो वो कैसे मोक्ष की प्राप्ति करेगा? कैसे निर्वाण प्राप्त करेगा? तो इसलिए एक नया कंसेप्ट आया सेवियर का। सेवियर, एक नया सेवियर है जो मतलब लोगों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करते हैं, और उनको क्या बोला जाता है? इट वॉज बिलीव्ड दैट ही वॉज द वन हु कुड एंश्योर साल्वेशन। मतलब वो एक ऐसा इंसान जो खुद से मोक्ष तो प्राप्त कर सकता है, परंतु वह फिर भी खुद से निर्वाण प्राप्त नहीं कर रहा है, ताकि और लोगों को निर्वाण प्राप्त करा सके, उनको वह राह दिखा सके, उनको वह रास्ता दिखा सके। तो धीरे धीरे इस प्रकार से एक नया कंसेप्ट आता है। उस कंसेप्ट को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व। किसका कंसेप्ट? बोधिसत्व का। जो ऐसे शिक्षक होते थे, टीचर होते थे, मतलब बुद्ध के बाद उनके जो डिसाइपल होते थे, जिसको निर्वाण प्राप्त करना है, वो चाहे तो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें लोगों से मतलब नहीं, क्योंकि लोगों को स्वयं के एफर्ट्स के द्वारा ही निर्वाण प्राप्त होगा। परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या आने लगते हैं? बुद्ध धर्म में चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल व्यक्ति को भी अगर निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, साल्वेशन प्राप्त करना है, तो वो किस प्रकार से प्राप्त करेगा? तो उसकी हेल्प कौन करेंगे? बोधिसत्व। उसकी हेल्प कौन करेंगे? बोधिसत्व उसकी हेल्प करेंगे। बोधिसत्व वर परसीव्ड एज अ डीपली कंपैशनेट बीइंग हु accumulated merit through their efforts but used it not to attain nirvana and thereby abandon the world but they helped others। तो संसार खुद से चाहे तो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, परंतु निर्वाण खुद से प्राप्त, खुद के लिए नहीं प्राप्त करते, और लोगों को राह दिखाते हैं ताकि सभी लोग निर्वाण प्राप्त कर सकें। कौन? बोधिसत्व। बहुत दयालु प्रकार के होते हैं। अब अलग अलग बोधिसत्व का नाम पढ़ोगे, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, पद्मपाणी, अमित आयुष, मैत्रेयी, ऐसे अलग अलग बोधिसत्व हमारे बौद्ध धर्म में हुए हैं। द वर्शिप ऑफ द इमेजेस ऑफ द बुद्ध, द वर्शिप ऑफ द इमेजेस ऑफ द बुद्ध एंड बोधिसत्वास became important part of this tradition। अब देखो, हीनयान बुद्धिज्म क्या? इमेज आइडल वर्शिप में हीनयान नहीं मानते थे, क्योंकि बुद्ध खुद नहीं मानते थे, हिंदू धर्म के अगेंस्ट बातें करते थे, बोले भाई आपके जो ट्रेडिशन है, प्रैक्टिसेस है, वो सही नहीं है। ना आइडल वर्शिप में मान रहे हैं, ना भगवान में मान रहे हैं, बोले मैं इंसान हूँ, मेरे कर्म के द्वारा जो होगा वो होगा, है ना। तो इसी प्रकार से, लेकिन महायान बुद्धिज्म जो आ गए हैं, नया ट्रेडिशन आ गया है महायान बुद्धिज्म का, ये इमेज वर्शिप करने लग रहा है। किसकी इमेज? बुद्ध की इमेज। और बोधिसत्व का कंसेप्ट आ रहा है इसमें, जो दूसरे लोगों को निर्वाण प्राप्ति के लिए सहायता करते हैं, है ना। दिस इज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग वाज कॉल्ड महायान। वैसे ही क्या बोले जाने लगा? महायान बुद्धिज्म।
क्या बोला जाने लगा, महायान बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म में भी दो प्रकार से डिवीजन हो गए। कुछ लोग जो पुरानी धर्म परंपराओं को मानते थे, धार्मिक परंपराओं को, कुछ लोगों ने जो नए नए ट्रेडिशन समय के साथ साथ चलते चलते नए नए ट्रेडिशन डेवलप कर लिए, नई नई अवधारणाएं विकसित कर ली, नए नए बिलीफ डेवलप कर लिए, है ना, उनको क्या बोला जाने लगा, महायान। इसको बोला जाता है महायान ग्रेटर व्हीकल। और दोज हु अडॉप्टेड दिस बिलीफ्स डिस्क्राइब्ड एज द ओल्डर ट्रेडिशन, जो पुरानी परंपराओं को, पुरानी धार्मिक परंपराओं को मानते थे, उसे क्या बोला जाने लगा, हीनयान। क्या बोला जाने लगा, हीनयान या लेजर व्हीकल। जो पुरानी परंपराओं को मान रहे हैं, जो बुद्ध के रियल फॉर्म को मान रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स फॉर्म को मान रहे हैं, उन्हें बोला जाने लगा हीनयान। जो नए नए ट्रेडिशन डेवलप हो गए, बुद्ध को भगवान मान रहे हैं, आइडल वर्शिप कर रहे हैं, बोधिसत्व का कंसेप्ट आ रहा है, उन्हें क्या बोला जाने लगा, महायान। तो किस प्रकार से डिवीजन हुए, महायान और हीनयान। इसी प्रकार से आप जब जाओगे जैन धर्म में, जैन धर्म में भी डिवीजन देखने को मिलेगा आपको, दिगंबर जैन और श्वेतंबर जैन। एक होते हैं भद्रबाहु के अंडर, एक होते हैं स्थूल भद्र के अंडर, इनके प्रोपोनेंट हो जाते हैं। इस प्रकार से जैन धर्म में भी डिवीजन हो जाता है। कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म में भी आप शिया सुन्नी को देखने को मिलेंगे, हिंदू धर्म में भी अलग वैष्णव शैव शाक्त अलग अलग धर्म संप्रदाय, अलग अलग उनमें विभाजन धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं और अपने अपने विचारों के अनुसार लोग अपने अपने हिसाब से चलना चाहते हैं और अपने अपने धर्म की स्थापना करने लगते हैं, अपने अपने संप्रदाय बनाने लगते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। परंतु सबका ओरिजिनेशन एक ही और सबका लक्ष्य भी एक है, मोक्ष प्राप्ति, और सब ईश्वर की आराधना करते हैं अपने अपने रूप में। देखो हीनयान क्या और थेरवाद क्या होता था। सपोर्टर्स ऑफ महायान मानते थे, क्या मानते थे, कि अदर्स बुद्धिस्ट एज फॉलोअर्स ऑफ हीनयान, कि हमारे अलावा जितने भी वो हीनयान वगैरह है, जो बुद्धिस्ट की जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं। हाउएवर फॉलोअर्स ऑफ द ओल्डर ट्रेडिशन डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज थेरवाद, बोलते हैं हम हीनयान नहीं है, हम थेरवाद हैं। थेरवाद को जो ओल्डर बड़े बड़े गुरु हुआ करते हैं, ओल्ड गुरु हुआ करते हैं, जो बड़े बड़े मतलब धर्मात्मा हुआ करते हैं, बौद्ध धर्म में भी शिक्षा देते थे, हम उनके पथ पर चलते हैं, तो हम हीनयान नहीं है, हम क्या है, थेरवाद है, हम क्या है, थेरवाद है, ऐसा बोलते हैं खुद को। देखो इमेज ऑफ बुद्ध फ्रॉम मथुरा, मथुरा से बुद्ध की इमेज प्राप्त होती है। इस प्रकार से मथुरा आर्ट, जैसे अपन पढ़ेंगे बाद में, आर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट साल मेडिवल में पढ़े, एंशिएंट में बाद में हम पढ़ने को मिलेगा हमको। मथुरा आर्ट, गांधार आर्ट इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। मूर्ति कला बनाने के लिए ऐसे आर्ट्स का उपयोग किया जाता था, तो मथुरा से भी बुद्धिस्ट की ऐसी इमेज प्राप्त होती है ना। अब उसके बाद देखते हैं द ग्रोथ ऑफ द पौराणिक हिंदुइज्म। जैसे अलग अलग हमने देखा कि बौद्ध धर्म के बारे में भी देखा हमने कि बौद्ध धर्म में भी कैसे डिवीजन हुआ, हीनयान महायान में। तो हिंदू धर्म में भी कुछ इस प्रकार से परिवर्तन आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे ऑब्वियसली। द नोशन ऑफ द सेवियर, भाई अब कोई तो हमको मुक्तिदाता, मुक्ति या मोक्ष दिलाने का कार्य कौन करेगा, मुक्तिदाता हमारे लिए भी तो कोई ना कोई होगा हमारे धर्म में भी, जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाए। तो हाँ, वाज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म, है ना, और भी धर्म में भी ऐसा होता होगा। वी फाइंड सिमिलर आइडियाज बीइंग डेवलप्ड इन अ डिफरेंट वे विद इन अ ट्रेडिशन दैट वी कैन नॉट कंसीडर अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में भी कुछ इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं जो हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलवाने का कार्य करते हैं। These included वैष्णविज्म। देखो अब किस प्रकार से, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, पहले क्या होता था, बोले पूजा पाठ करो, ये करो वो करो, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ करते थे। बट इसको बाद में आसान किसने कर दिया गया, तो वैष्णव संत आए, शैविज्म से रिलेटेड संत आए, अलग अलग लोग, इन्होंने भी अपने अपने धर्म में धीरे धीरे सुधार करना चालू कर दिया, बोले सब लोग, ताकि हमारे धर्म में यूनिटी बनी रहे, है ना। सो दे इंक्लूड वैष्णविज्म। अब देखो कौन से हिंदू धर्म में भी किस प्रकार से नए नए वैष्णविज्म का इमरजेंस हुआ, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। शैविज्म का उदय होता है, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, है ना, जो शिव भगवान शंकर की, शिव की पूजा करते हैं। इन विच दे आर ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ अ चोजन डेटी। और जो व्यक्ति जिस प्रकार से जिस भगवान को मानता है, भाई इस क्षेत्र के लोग चले जाओ, शंकर भगवान को मानते हैं तो भाई शैविज्म में जुड़े जाओ, कोई विष्णु भगवान को मानते हैं वैष्णविज्म में जुड़े जाओ, कुछ शक्ति को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, शाक्त संप्रदाय में जुड़े जाओ। इस प्रकार से अलग अलग धीरे धीरे संप्रदाय आगे आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में आप पढ़ोगे, तो कैसे अलग अलग लोग अपने अपने अनुसार अपने भगवान को चुनते हैं और उस भगवान की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। In which such worship, the bond between the devotee and the god was visualized as one of the love and devotion। भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण, उसी को क्या बोला जाता है, भक्ति। भगवान के प्रति आप कितना, भगवान से कितना प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति किस प्रकार से आप समर्पित हैं, कितने समर्पित हैं, उसी को क्या बोला गया, भक्ति बोला गया है। इस प्रकार से क्या अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने भगवान के प्रति क्या बताते हैं, अपनी भक्ति को दर्शाते हैं। इन द केस ऑफ वैष्णविज्म, देखो वैष्णविज्म कल्ट में क्या देखने को मिलता है, वैष्णव संप्रदाय में डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार। अब देखो वैष्णविज्म में अलग अलग अवतार को माना जाने लगा, इनकारनेशन या अवतार, अलग अलग अपने भगवान ने क्या लिया है, अवतार लिया धरती पर। तो 10 अवतार वर रिकॉग्नाइज्ड विद द ट्रेडिशन। अब देखो भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, इस प्रकार से अलग अलग, नरसिंह अवतार बताया गया है। इस प्रकार से भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, कहाँ पे, वैष्णव संप्रदाय में।
So these were forms of the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction because of the dominance of evil forces. जितनी भी दुष्ट आत्माएं हमारी दुनिया में आ रही हैं, इनसे बचाने के लिए हमको क्या करते हैं, भगवान धरती पर जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं अलग अलग रूप में, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य, जैसे हमने देखा कि भगवान को जब जब धर्म की हानि होगी, भगवान को जन्म पृथ्वी पर लेना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग अवतारों ने अलग अलग प्रकार से जन्म लिया। ऐसी अवधारणा कहाँ चलती थी, हमारे वैष्णव संप्रदाय में, इसमें वैष्णव संप्रदाय में, है ना। उसका इट इज लाइकली दैट डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो अलग अलग जगह अलग अलग अवतार को मान रहे हैं, उड़ीसा में कुछ अलग मान लो, दूसरे अवतार को मान रहे हैं, गुजरात में अलग अवतार को मान रहे हैं। लेकिन अलग अलग अवतारों को बाद में क्या कर लेते हैं कि जैसे वैष्णव धर्म के लोग एक साथ मिला लेते हैं ताकि सभी लोगों को एक धर्म के लिए यूनाइट किया जा सके, और बोलते हैं ये सभी के सभी किसके धर्म, किसके अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है ना। सो रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज लोकल डेटीज एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, और बाद में क्या बोलेगा कि जितने भी जो है विष्णु भगवान के अवतार हैं, was a one way to creating a more unified religious tradition। भाई बोले ताकि सभी एक रिलीजियस ट्रेडिशन के, रिलीजियस धार्मिक परंपराओं के सभी लोगों का क्या एकत्रित किया जा सके, संगठित रखा जा सके। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि जितने भी अवतार हैं, अलग जगह मत्स्य अवतार है, वराह अवतार, जो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों की पूजा हो रही है अलग अलग रूप में, तो बोले सभी रूप किसके हैं, सभी अवतार किसके हैं, भगवान विष्णु के हैं। तो इस प्रकार से जो वराह अवतार देखने को मिलता है, द वराह और बोर अवतार ऑफ द विष्णु रेस्क्यूइंग द मदर गॉडेस। देखो अर्थ गॉडेस को इस करके बचा के ला रहे हैं पृथ्वी से। एहोल में उसकी कहानी देखने को मिलती है। एहोल इंस्क्रिप्शन कर्नाटक में इस प्रकार की मूर्ति देखने को मिलती है वराह अवतार की। हमारे आप विदिशा गुफा में जाओगे, उदयगिरी के साथ गुफा नंबर 5 है, वहां पर भी ऐसा सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो भगवान विष्णु का कैसे बचा कर लाते हैं, पृथ्वी को ऐसे समुद्र से निकाल कर लाते हैं वराह अवतार लेकर। सो सम ऑफ दीज फॉर्म्स वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर एज वर अदर डेटीज। देखो है ना, इस प्रकार से अलग अलग भगवानों को भी दर्शाया जाने लगा। सिर्फ फॉर इंस्टेंस, अब देखो जैसे कि अभी विष्णु भगवान को बताया अवतार वराह अवतार में, तो शंकर भगवान को भी वो सिंबलाइज्ड बाय लिंग। देखो शंकर भगवान को भी आप देखोगे ऐसे ह्यूमन फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं कि भाई ऐसा तपस्या कर रहे हैं, उनको ऊपर सर पर जटा है, नाग उनके गले में है, त्रिशूल उनके पास है, और उनका ही दूसरा स्वरूप किस प्रकार देखने को मिलता है, जैसे लिंग के स्वरूप में, जैसे पिंड वगैरह रहता है उसकी भी हम पूजा करते हैं, सामने नंदी होता है। ऑल्दो ही वाज ओकेजनली रिप्रेजेंटेड ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं वो शंकर भगवान, शिव भगवान, और लिंग फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। सच रिप्रेजेंटेशंस डिपिक्टेड अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज। अब देखो इस प्रकार से क्या देखने मिलते हैं हमको, बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज देखने को मिलते हैं अबाउट द डेटीज, अलग अलग भगवान से संबंधित, एंड देयर एट्रीब्यूट्स थ्रू सिंबल्स सच एज हेडड्रेस, है ना। किस प्रकार से हेडड्रेस पहना है, जैसे सिर पर मुकुट पहना है, ऑर्नामेंट्स पहने, आयुध मतलब वेपन उनके पास किस प्रकार के हैं, इन सबको पवित्र ऑब्जेक्ट माना गया है, भगवान से संबंधित है, इसलिए इनका भी क्या है एक तरह से ये भी पवित्र है, मतलब इनमें भी क्या होती है, पवित्रता होती है, इनको भी पवित्रता के सिंबल माने जाने लगा। होल्ड इन देयर हैंड्स हाउ दे वर सीटेड, है ना। तो किस प्रकार से अलग अलग वेपन्स को यूज कर रहे हैं, कैसे ऑर्नामेंट्स को पहनते हैं, कैसे मुकुटों को पहनते हैं, इन सभी चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया, बोले ये हमारे भगवान शंकर की मूर्ति है, ये उनका लिंग का फॉर्म है, उस प्रकार से इनका अलग स्वरूप है। ये शैव धर्म वाले ये कहने लगे, है ना। To understand the meaning of these sculptures, historians have to be familiar with the stories behind them। देखो इतिहासकारों ने कहा भाई हम इनकी स्टडी करते हैं कि बस अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार की बातें कह रहे हैं, तो किस प्रकार से कितनी सच्चाई है ना। So the stories behind them, many of which are contained in the पुराण। अब इनसे संबंधित अलग अलग कहानियां, इनकी स्टोरीज किस चीज में वर्णित है, पुराण में वर्णित है। जितनी मैंने पुराण देखी 18 पुराण है हमारी टोटल, है ना। 18 पुराणों में इन सबकी कहानियां क्या है, वर्णित है, मेंशन की गई हैं। कंपाइल्ड बाय द ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण लोगों ने इन सभी पुराणों को क्या किया गया है, कंपाइल किया गया है, संगठित किया गया है, एकत्रित किया गया है ना, इन सभी पुराणों को अबाउट 1 मिलियन BC तक। सो दे कंटेंड मच दैट हैड बीन कंपोज्ड एंड बीन इन सर्कुलेशन फॉर द सेंचुरीज, इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेस। देखो अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित कहानियां प्रचलन में थी, एक जगह से दूसरी जगह, एक लोगों से दूसरी लोगों में जा रही। इन्हीं कहानियों को धीरे धीरे क्या प्रचलन में लाया गया, और अलग अलग कहानियों से संबंधित ब्राह्मण ने इन सभी कहानियों को सुना और पुराणों में इन कहानियों को लिख दिया गया। इस प्रकार से पुराण लिखी गई। अलग अलग पुराण, विष्णु पुराण देखने को मिलती है, गरुड़ पुराण देखने को मिलती है, शिव पुराण देखने को मिलती है, नर्मदा पुराण, उसके बाद ब्रह्म पुराण, ऐसे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी पुराण हमको देखने को मिलती है। जनरली दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं, संस्कृत के श्लोक वगैरह, एंड वर मीन टू बी
रेड अलाउड टू एवरीबडी, सब लोगों को इनको सुनाया जाता है, किसको, पुराणों को। जैसे आज भी देखते हैं हमारे प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कर रहे हैं, हमारे बाबा बागेश्वर धाम जो है राम कथा कर रहे हैं। इस जगह को हमारे धार्मिक ग्रंथों को अलग अलग लोगों को सुनाया जा सकता था, ताकि उनको उनके धर्म के बारे में पता लग सके कि उनका धर्म कितना महान है। इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास हु डिड नॉट हैव एक्सेस टू वैदिक लर्निंग। देखो, वुमेन और शूद्र को पहले प्राचीन समय में क्या होता था, उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, परंतु वेद समय के साथ साथ के बाद में भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर थोड़ी बहुत लीनियंसी आ गई थी धर्म में, तो ये पुराण वगैरह की कहानियां, पुराण वगैरह को सुन सकते थे। कौन? वुमेन और शूद्रास भी। ये देखो, इस प्रकार से दुर्गा की इमेज देखने को मिलती है कि कैसे वो राक्षसों का वध कर रही है। हमें महाबलीपुरम से देखने को मिलती है इस प्रकार की इमेज। महाबलीपुरम तमिलनाडु से देखने को मिलती है कि भाई ये माँ दुर्गा की इमेज है, और कैसे अलग अलग देखो ऐसे असुरों को मार रही है। महिषासुर मर्दिनी। मच ऑफ व्हाट इज कंटेंट इन द पुराण इवॉल्व्ड थ्रू इंटरेक्शन अमंग्स द पीपल। देखो, अब पुराणों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जितनी भी अवधारणाएं, जितने विचार लिखे गए हैं, वो विचारों को किस प्रकार से वर्णित किया गया, कैसे मेंशन किया गया उन सभी विचारों को पुराणों में, ब्राह्मणों के द्वारा। तो देखो, उन लोगों ने अलग अलग लोगों के पास गए और उनसे कहानियां पूछी कि तुम्हारे यहाँ के क्या मतलब महत्व है, कि कौन से इस भगवान को क्या पूजा करते हैं, तो उनकी कहानियां सुनाया करते थे अलग अलग। जैसे प्रीस्ट वगैरह, पुजारी वगैरह, मर्चेंट वगैरह, व्यापारियों ने कुछ उनकी लोकल कहानियां जो बताई, कुछ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन ने वहां की कहानियां बताई, जो अलग अलग जगह हु ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शेयरिंग आइडियाज एंड बिलीफ। अलग अलग जगह ट्रेवल कर रहे हैं, लोगों की कहानियां सुन रहे हैं, अलग अलग लोगों के विचारों को जान रहे हैं, उसी के आधार पर कहानियां बता रहे हैं। वी नो फॉर इंस्टेंस दैट वासुदेव कृष्ण, अब देखो वासुदेव कृष्ण की कहानी कहाँ देखने को मिलती है हमको? इंपोर्टेंट डेटी ऑफ द मथुरा। मथुरा के इंपोर्टेंट डेटी, मथुरा के ईश्वर है कौन? मथुरा के प्रभु। मथुरा में ज्यादातर प्रचलित कौन है? वासुदेव कृष्ण, क्योंकि मथुरा में ही शायद उनका जन्म हुआ है ना। तो मथुरा रीजन में ही क्या बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन? हमारे वासुदेव कृष्ण। इनकी वहां पर क्या होती है? पूजा की जाती है। ओवर सेंचुरीज हिज वर्शिप स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल। और धीरे धीरे समय के साथ साथ यही सभी कहानियां प्रचलन में आते हुए एक जगह से दूसरी जगह लोगों के द्वारा क्या पहुंचाई जाती है। इन्हीं कहानियों को एक दूसरे लोगों से शेयर किया जाता है लोगों के द्वारा, है ना। इस प्रकार से हमने देखा कैसे अलग अलग कहानियां हुआ करती थी, कैसे बुद्ध धर्म में हुई, कैसे जैन धर्म में अलग अलग कहानियां, कैसे नए नए रिलीजियस ट्रेडिशंस का वहां पे क्या हुआ, डेवलपमेंट होता है। अब देखते हैं बिल्डिंग टेम्पल्स, मंदिरों के बारे में देखने को मिलता है। So around the time that the stupas at sites such as Sanchi were acquiring their present form, the first temple to house image of the god and goddess were also being built। देखो, अलग अलग भगवानों के लिए ऐसे मंदिर बनाए जाते थे, जैसा कि हमने सांची के स्तूप में देखा, बौद्ध धर्म से संबंधित। ऐसे अलग अलग धर्मों में भी धीरे धीरे क्या टेम्पल बनना प्रारंभ हो गए थे। जैसे हम देखते हैं समथिंग अराउंड 6th सेंचुरी सीई में, गुप्ता पीरियड के समय से धीरे धीरे और ज्यादा इवॉल्व होने लगे, बेटर तरीके से मंदिर टेम्पल बनने लगे। वहीं से माना जाता है ओरिजिनेशन ऑफ टेम्पल। सो द अर्ली टेम्पल वर स्मॉल। देखो, अब प्रारंभ में जो शुरुआत में जो टेम्पल्स हुआ करते थे स्मॉल होते थे, छोटे छोटे होते थे, जैसे स्क्वायर शेप के रूम हुआ करते थे, उनके ऐसे स्क्वायर शेप में स्क्वायर रूम हुआ करते थे, उनको बोला जाता था गर्भगृह। आज भी हमारे भगवान की यहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है, छोटा सा ऐसा एरिया रहता है, उसको बोला जाता है गर्भगृह। क्या बोला जाता है? गर्भगृह। यहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। वाइल अ सिंगल डोरवे फॉर द वर्शिपर टू एंटर एंड वर्शिप द इमेज। जो इनका उपासक होता है, जो भक्त होता है, वो एक इसका गेट बना रहता है, उस गेट से एंटर करता है गर्भगृह के अंदर और भगवान की क्या करता है? पूजा करता है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर पहले हुआ करते थे। अब ग्रेजुअली अ टॉल स्ट्रक्चर, अब समय के साथ साथ परिवर्तन आने लगे, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होने लगे, उनको बोला जाने लगा शिखर। जैसे मान लो कि ये मूर्ति पहले की मंदिर है, अब मंदिर पे इस प्रकार से ऐसे ये बनने लगे, इनको बोला जाता है शिखर। अंदर जो है वो यहाँ पे भगवान की मूर्ति है ना। ये कौन है? हमारे ये शिखर है, इसको बोला जाता है क्या? शिखर। आप पढ़ोगे आगे जाके, जब टेम्पल आर्किटेक्चर में जब देखने को मिलेगा आपको द्रविड़ आर्किटेक्चर, नगर आर्किटेक्चर, वेसर स्टाइल आर्किटेक्चर, ऐसे अलग अलग आर्किटेक्चर में अलग अलग मंदिर बनाए जाते हैं। नॉर्थ में नगर आर्किटेक्चर चल रहा है, साउथ में द्रविड़ आर्किटेक्चर चल रहा है। तो इसके ऊपर जो बहुत बड़ा ऐसा बनाया जाता था ना, ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर टाइप का बनाया जाता है, उसे बोला जाता है शिखर। क्या बोला जाता है? शिखर बोला जाता है ना। जो मंदिर के टेम्पल्स बनाया जाता है, टेम्पल्स वर वॉल ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। और टेम्पल्स, मंदिरों की दीवारों पर भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। आप जाओगे अलग अलग मंदिरों पर, दीवारों पर मूर्तियां वगैरह, चित्र वगैरह बनाए जाते थे। तो लेटर टेम्पल्स बिकेम फॉर मोर एलेबोरेट विद असेंबली हॉल। देखो, अब समय के साथ साथ वो टेम्पल इवॉल्व होते हैं, असेंबली हॉल बनने लगे। जैसे मंडप बोला जाता है, मंडप, महामंडप, अर्ध मंडप, मुख मंडप बोला जाता है। ह्यूज वॉल्स, बड़ी बड़ी दीवारें बनने लगी, बड़े बड़े गेट भी बनने लगते हैं। साउथ में आप जाओगे, आपको बड़े बड़े ऐसे गेट देखने को मिलते हैं, उनको बोला जाता है गोपुरम।
वो साउथ में ही देखने को मिलेंगे आपको मेजरली, नॉर्थ में बहुत कम देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में नगर आर्किटेक्चर चलता है, वहां पे कोई भी कंसेप्ट नहीं है इस प्रकार के गेटों का, वो केवल साउथ में देखने को मिलते हैं, उनको बोला जाता है गोपुरम। एंड अरेंजमेंट फॉर सप्लाइंग वाटर, वहां पे वाटर सप्लाई के लिए देखते हैं हम, हमको टैंक देखने को मिलते हैं, वाटर सप्लाई के लिए टैंक वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ देखो टेम्पल, हमारे देवगढ़ उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन बोला जाता, माना जाता है कि सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर हमारे देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये इस प्रकार से कैसे स्ट्रक्चर शेप में इनका स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर शेप में स्ट्रक्चर, देखो इस प्रकार से ऐसा, इसके ऊपर जो होती है जगती बोला जाता है, जिसे एक ऐसा प्लिंथ वगैरह बनाया जाता है, उस पर बनाया जाता है, इसके ऊपर फिर ऐसे पिरामिड बनाया जाता है, उनको बोला जाता है शिखर, ये शिखर बनाए जाते थे। तो ये थोड़ा डैमेज हो चुका है ना। उसका वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द अर्ली टेम्पल वाज दैट सम ऑफ दीज वर होलोड आउट ऑफ द ह्यूज रॉक एज आर्टिफिशियल केव। ऐसे प्राचीन समय में कुछ मंदिर इस प्रकार से हुआ करते थे, गुफाओं वगैरह को ऐसे होलो करके काट दिया जाता था और गुफाओं के अंदर बनाए जाते थे इस प्रकार के मंदिर। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव, मतलब मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा केव बनाई जाती थी, गुफाएं बनाई जाती थी, वॉज एन ओल्ड वन। सम ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ दीज वर कंस्ट्रक्टेड इन 3rd century BCE ऑन द ऑर्डर ऑफ अशोक फॉर द रेनाउंसेस हु बिलोंग टू द अजीविका सेक्ट। देखो अजीविक संप्रदाय, हमने मखली गौसाल के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो नियतिवाद में मानते थे, बोले भाई जितना भी सब हमारी किस्मत है, हम अच्छे बुरे कर्म कितने ही कर लें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ नियति में पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। ऐसी किसकी अवधारणा थी, एक थॉट किसका था, किसकी फिलॉसफी थी, अजीविकास की। और अजीविकास के प्रोपोनेंट कौन थे, मखली गौसाल। तो ऐसे अजीविकास के कुछ संतों को अशोक क्या करते हैं, 12 वर्ग जो जगह है हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, वहां पर उनको क्या गुफाएं वगैरह ऐसे दान कर देते हैं। कौन, हमारे अशोक, बिहार में। कहाँ पर है, हमारे बिहार में 12 वर्ग की गुफाएं। इस प्रकार से लोमहर्ष की गुफाएं, शायद लोमहर्ष ऋषि जो है उनकी गुफा माना जाती है। अलग अलग गुफाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं, कैसे डेकोरेटेड है। और इन्हीं को, ये इस प्रकार के कुछ प्राचीन मंदिर हुआ करते थे, इन्हीं की पूजा की जाती होगी, है ना। ऐसे प्राचीन मंदिर हुआ करते थे। देखो विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन द सर्पेंट, शेषनाग, शेष सैया विष्णु की इमेज देखने को मिलती है, शेषनाग पर ऐसे लेटे हुए हैं। ये देवगढ़ से प्राप्त होती है, ये इमेज में कहाँ से प्राप्त होती है, देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है, हमने जो देखा। इस प्रकार की प्राचीन मूर्ति हुआ करती थी, प्राचीन टेम्पल्स के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, और कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। पहले तो सिंपल हुआ करते थे, समय के साथ कैसे धीरे धीरे मूर्ति बनना, ये बनना, शिखर बनना होने लगा, मंडप बनने लगे, और धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे हमारे टेम्पल्स। दिस ट्रेडिशन इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड कल्मिनेटेड मच लेटर इन 8th century। देखो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगे और भी डेकोरेशन होने लगे। इन 8th century इन अ कार्विंग आउट ऑफ एन एंटायर टेम्पल दैट ऑफ द कैलाशनाथ, अ नेम ऑफ शिवा। देखो ये कैलाशनाथ टेम्पल आप जाओगे इस प्रकार से, कैलाशनाथ टेम्पल हमारे कृष्णावन, राष्ट्रकूट डायनेस्टी जिसके बारे में आप पढ़ोगे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कृष्णावन ने इसको बनाया था, किसको, कैलाशनाथ टेम्पल को। किसको बनवाया था, कैलाशनाथ टेम्पल। कौन सा टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल, जो आपको एलोरा में देखने को मिलेंगे। एलोरा की गुफाएं जो अभी हमने देखा, अजंता की गुफाएं, कुछ एलोरा की गुफाएं हैं। तो एलोरा की गुफाएं जो है, महाराष्ट्र जब आप जाएंगे वहां पे आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। कि बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ को काट कर, तब कोई अलग से स्टैचू नहीं बना, उस पहाड़ को काटते गए कार्विंग करते गए, और पहाड़ को काट कर ये क्या बना दिया गया, मोनोलिथिक टेम्पल बना दिया गया। इसे बोला जाता है कैलाशनाथ टेम्पल। इसे एलियन टेम्पल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलियन टेम्पल। बहुत ज्यादा, तो इसके बारे में बहुत से लोगों ने सर्च किया, इतनी ज्यादा डिटेलिंग, इतनी ज्यादा कार्विंग, इस पहाड़ को काट के कौन से स्कल्पचर हुए होंगे, स्कल्पचर वगैरह शिल्पकार हुए होंगे, इन्होंने इसको बनाया गया है। ये सिंगल रॉक पीस, ऐसा बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ था, उस पहाड़ को काट के कार्विंग कर करके इन लोगों ने बना दिया गया। कोई अलग से स्ट्रक्चर या स्टोन ला के नहीं बनाया, उसी पर पेड़ पर्वत को, पहाड़ को काट कर बनाया गया। किसे, कैलाशनाथ टेम्पल बाय कृष्णा वन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। A copper plate inscription record the amazement of the chief sculptor after he completed the temple at Aurora। देखो अब एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जिसको बनाने वाला जो स्कल्प्टर हुआ है, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया, तक्षक जिसे बोला जाता है, तक्षक या स्कल्प्टर जिसने इसे बनाया, तो उसने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला, उसमें यह देखने को मिलता है कि वो जब स्कल्प्टर इसको बना देता है, उसके बाद क्या बोलता है कि यह मैंने कैसे कर दिया, यह मैंने क्या बना दिया। वो खुद आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है यह मैंने क्या बना दिया, क्योंकि उसको खुद उस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना विशाल मंदिर, इतने बड़े पत्थर को काट कर मैंने कैसे बना दिया, और कितना खूबसूरत लग रहा है। उस समय तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, कोई समझ ही नहीं पा रहा होगा कि इतनी डिटेलिंग, इतनी ज्यादा कार्विंग, इतनी मूर्तियां जब आप जाओगे वहां देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट। इसलिए इसे क्या बोला गया है, एलियन टेम्पल। भाई ये इंसानों ने नहीं बनाया, एलियन ने बनाया है इस टेम्पल को। कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा। वो बनाने वाला क्या बोलता है, ओ हाउ डिड आई मेक इट, मैंने यह कैसे बना दिया।
ऐसा बोलता है। ये देखो इस प्रकार से इमेज हमारे कैलाशनाथ टेम्पल की, आप जाओगे वहां पे देखने मिलेंगे ये इस प्रकार से। कैलाशनाथ टेम्पल लोग विजिट करने जाते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, पर पूरे के पूरे पहाड़ को काट कर बना दिया गया है, मोनोलिथिक, जैसे हाथी वगैरह देखने को मिलते हैं, पिल्लर वगैरह, इतना डिटेलिंग इसका स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो नई धार्मिक परंपराएं केवल पूजा पाठ की विधियां नहीं थी, बल्कि संस्कृति और लोगों की सोच बदलने की ताकत भी रखती थी। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।